मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जो लास्ट वाला जो चैप्टर रहेगा वो आपको असाइनमेंट में करना है। ठीक है, तो अगर अपना यूनिट नंबर 5 ख़त्म हो जाएगा तो आपका ऑटोमोबाइल का इंजन का सिलेबस इस वीक तक या फिर अगले वीक तक फिनिश हो जाएगा। सो यूनिट नंबर 5 जो है वो है ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पढ़ना है। इसमें वायरिंग सिस्टम आती है, इग्निशन सिस्टम आती है। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग सिस्टम होती है। तो ये सारे सिस्टम्स आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले आज हम लिखने वाले कि कुछ जो टर्म्स होते हैं, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल्स कंपोनेंट्स के जो टर्म्स है जो ऑटोमोबाइल में यूज़ होते हैं वो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप से वो है ट्रांजिस्टर। सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो है ट्रांजिस्टर। अभी ट्रांजिस्टर का काम क्या रहता है, तो वो क्या करता है, जो करंट एंड वोल्टेज है उसका फ्लो, उसे वो क्या करते हैं, रेगुलेट्स करते हैं। एज अ स्विच वो क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, और ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस दैट रेगुलेट्स करंट्स और वोल्टेज फ्लो एंड एक्ट एज अ स्विच एंड एन एम्पलीफायर फॉर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। तो वो क्या करता है, एज ए स्विच वर्क करता है, और जो करंट और वोल्टेज का जो फ्लो है उसे वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। और इसकी डायग्राम है, अगर आपको डायग्राम पूछे तो ये है ट्रांजिस्टर की डायग्राम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है रजिस्टर। अभी रजिस्टर क्या करता है, तो वो क्या करता है, करंट को अपोज करता है, यानी कि रेजिस्ट करता है। ठीक है, सो रजिस्टर इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टू क्रिएट रेजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो फ्लो जो होता है करंट का, ठीक है, जो करंट का जो फ्लो होता है, जो करंट का जो फ्लो होता है उसे वो क्या करता है, रेजिस्ट करता है, यानी कि रोकने का काम कौन करता है, तो रजिस्टर करता है। ठीक है, इसके बाद रेक्टिफायर। अभी रेक्टिफायर का वर्क क्या रहता है, तो रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एन एसी करंट इनटू डीसी करंट बाय यूजिंग वन और मोर पीएन जंक्शन डायोड। अगर हम इसमें डायोड का अगर यूज़ करें, अगर डायोड हम रेक्टिफायर में लगाते हैं तो वो क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है। उसके बाद आता है डायोड। अभी डायोड क्या आता है, मैं आपको रेक्टिफायर का एक सिंबल बताता हूँ। रेक्टिफायर का सिंबल इस तरह से ऐसा होता है। ठीक है, और ये कम्प्लीटली डार्क रहता है। तो ये हो गया रेक्टिफायर का सिंबल। ठीक है, उसके बाद डायोड का सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, ये हो गया डायोड का सिंबल। उसके बाद अगर ये बीच वाली लाइन हमने निकाल दी तो ये सिंबल होता है एम्पलीफायर का। ठीक है, अभी एम्पलीफायर का काम क्या रहता है, तो एम्पलीफायर इज यूज टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंगल वेव फॉर्म विदाउट चेंजिंग अदर पैरामीटर्स ऑफ द वेव फॉर्म सच एज फ्रीक्वेंसी और वेव शेप। तो एम्पलीफायर क्या करता है, सिर्फ वेव फॉर्म की एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। एम्पलीट्यूड मतलब क्या, इसकी हाइट, जो इसकी जो हाइट है इसकी हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड विदाउट चेंज ऑफ वेव शेप, तो वेव शेप और फ्रीक्वेंसी को चेंज किए बगैर वो क्या करता है, सिर्फ वेव की एम्पलीट्यूड बढ़ाता है। तो ये काम रहता है एम्पलीफायर का। तो इसके बाद आता है बैटरी। बैटरी यानी कि क्या होता है, सो जो द डायनामो इज द ओनली कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इंजन इज रनिंग। अभी डायनामो जो है वो जब इंजन आपका स्टार्ट रनिंग कंडीशन में है तभी वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। ठीक है, डायनामो। लेकिन देयर फोर इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड अ स्टैंड बाय सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ बैटरी। लेकिन बैटरी क्या है, तो इट इज़ अ स्टैंड बाय सोर्स है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, तो बैटरी में हम एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब हम उससे एनर्जी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर गाड़ी रेस्ट कंडीशन में रही तो भी। लेकिन डायनामो का ऐसा नहीं रहता है। सो द बैटरी इज अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। तो बैटरी का मेन प्रिंसिपल क्या है, तो इट इज़ अ स्टोरेज ऑफ एनर्जी। उसके बाद इट गेट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द डायनामो एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अभी बैटरी क्या करता है, तो डायनामो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके उससे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वो एनर्जी अभी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में हम बैटरी में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सो दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट टू द स्टार्टर, इग्निशन सिस्टम एंड लाइटिंग सिस्टम। तो उसी एनर्जी से हम क्या करते हैं, जो स्टार्टर एंड इग्निशन सिस्टम है वो क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है,
तो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और उसे हम क्या कहते हैं बैटरी में फिर स्टोर करके है, और उसके बाद ही ये एनर्जी स्टार्टर सिस्टम, इग्निशन सिस्टम एंड अदर सिस्टम के लिए भी हम भेज सकते हैं। अभी टाइप्स ऑफ बैटरी, तो बैटरी के बेसिकली दो टाइप है, एक है लीड एसिड बैटरी और एक है अल्कलाइन बैटरी। और अल्कलाइन में भी दो आते हैं, एक आते हैं निकल आयन बैटरी एंड एक आते हैं निकल कैडमियम बैटरी, ठीक है। सो आपको सिलेबस में सिर्फ लीड एसिड बैटरी ही पढ़ना है। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लीड एसिड बैटरी। सो लीड एसिड बैटरी क्या आता है, सो बैटरी इज मेड ऑफ नंबर ऑफ सेल, इस सेल इज ऑफ टू होल्स। अभी बैटरी के अंदर क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं और एक सेल में तकरीबन 2 वोल्ट का पावर होता है। एक सेल में, एक सेल के अंदर 2 वोल्ट्स तक पावर होता है, ठीक है। फिर अगर हमें 12 वोल्ट की अगर बैटरी चाहिए तो हमें 6 सेल लगेंगे, ठीक है। हमें कितने सेल लगेंगे, 6 सेल, क्योंकि एक सेल के अंदर होता है 2 वोल्ट। सो ये हो जाएगा 12 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। सो लीड एसिड बैटरी ऑफ 12 वोल्ट एज ए 6 सेल इज जनरेटिंग 2 वोल्ट्स। एक सेल के अंदर 2 वोल्ट्स का पावर होता है। इस सेल कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, और हर सेल क्या करता है, अगर 2 सेल्स रहे, ठीक है, 6 सेल्स होते हैं ना, तो एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, इस तरह से वो क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से उसका क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। द पॉजिटिव प्लेट हैज अ ग्रेड ऑफ लीड एंड एंटीमनी अलॉय फिल्ड विद अ डार्क ब्राउन क्रिस्टलाइन मटेरियल लीड पेरोक्साइड। तो जो पॉजिटिव प्लेट होती है उसमें जो कोटिंग होता है वो होता है लीड एंड एंटीमनी का, ठीक है। एंड जो नेगेटिव प्लेट होती है वो होती है स्पंजी लीड की। अभी तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स आर इम्प्रेस एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अभी क्या करते हो, बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्लेट्स को कनेक्ट कर देते हैं, इसके अंदर हम कोटिंग भी डाल देते हैं, ठीक है। इसको हम कोटिंग भी लगाते हैं प्लेट्स को। अब इन प्लेट्स को क्या लगाएंगे, कोटिंग भी लगाएंगे, ठीक है, दोनों साइड से। अभी तो हम क्या लगेंगे, दोनों साइड से हम इसको कोटिंग भी कर रहे हैं। कोटिंग करने के बाद, कोटिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ये जो बीच वाले जो पोर्शन है, ये जो बीच वाले जो लाइन्स है, इसमें हम क्या करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो प्लेट्स है इसकी पोजीशन एकदम फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और डिस्टर्ब होने के चांसेस भी कैसे होते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसमें यूज़ करते हैं हम, एसिड। अभी द फुल्ली चार्ज बैटरी हैज एन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1.22 टू 1.230 स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अभी अगर फुल्ली चार्ज अगर बैटरी रही तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू रहती है 1.220 से लेके 1.230 तक, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। सो यहाँ पे देखो, ये है लीड एसिड बैटरी। सो इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेनर होता है, उसके बाद प्लेट्स होती है, ग्रिड्स होती है, सेपरेटर होता है, सेल कवर होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, सेल कनेक्टर्स होता है, टैपर टर्मिनल्स होता है, सीलिंग कंपाउंड भी होता है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल 9 कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये जो 9 कंपोनेंट्स है इसे हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसका वर्किंग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।